प्रेज द लॉर्ड। यहोवा की स्तुति हो, उस परमेश्वर की स्तुति हो जिसने हमारी रचना की और उस रचना में प्राण भी डाले। उस परम प्रधान परमेश्वर की स्तुति हो, हमारे उस जीवित परमेश्वर यीशु मसीह की स्तुति हो। नदी के बहने सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो पत्थर है जो उसके बहते होने के बीच में आता है। फिर भी नदी कभी बहना रुकती नहीं, बल्कि उसमें इतना विश्वास होता है कि उस बड़े पत्थर को भी रेत बना देती है। भाई और बहनों, हमारा जीवन भी नदी की तरह होता है जिसमें बड़े पत्थर की तरह कई समय है, परंतु इसका नहीं है कि हम हार मानकर उस समस्या से दूर भागेंगे भी, लेकिन कब तक? इससे बेहतर है कि उस समस्या का सामना करो और उसे रेत की तरह बना दो। कभी कभी नदियां सूख भी जाती है, परंतु फिर से परमेश्वर बारिश करवाता है और वह सूख नदी जल से भर जाती है। आज हमें समस्याओं के कारण लगता है कि मेरा कोई नहीं, मुझे देखने वाला कोई नहीं, मेरा ध्यान रखने वाला कोई, या मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरे शरीर में ताकत नहीं है, या मैं वृद्ध होने के कारण सब मेरे से दूर जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ प्रश्न हमारे मन में आते हैं, जिससे हमारा मन और शरीर दोनों कमजोर होना शुरू होते हैं। मत सोचो ऐसा, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। प्रभु यीशु आपके साथ है। जब प्रभु आपके साथ रहते हैं तब कोई भी अकेला नहीं रह सकता। ना जवानी में और ना ही वृद्ध अवस्था में आप अकेले रहेंगे। ना ही आप गरीबी हो, क्योंकि प्रभु यीशु किसी को भूखा नहीं रखते हैं। बाइबल के अध्याय यूहन्ना 21 के वचन 5 और 6 में यह बताती है, तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। हमारा प्रभु कितना दयावान है, जो हमें कभी भूखा नहीं रखेगा। जब शमौन और थोमा और भी चेले तिब्रियास झील में मछली पकड़ने गए थे, तब उस रात उन्हें कुछ भी ना मिला। तब प्रभु यीशु वहां आए और उन चेलों से कहा कि वे दाहिनी ओर जाल डालें, परंतु चेलों ने प्रभु को नहीं पहचाना, फिर भी दाहिनी ओर जाल डाल दिया। और क्या देखा, थोड़ी ही देर में जाल मछलियों से भर गया। इतना ज्यादा था कि वो मछलियां जाल में भी नहीं समा रही थी। कितने कृपालु है प्रभु, आपको खाने की कमी कभी नहीं करेंगे। बस आपके प्रभु से प्रार्थना करो और प्रभु हमें पेट खाना और अच्छी सेहत दोनों देंगे। विश्वास से की गई प्रार्थना प्रभु जरूर सुनते हैं और हमारी मदद करते हैं। मैंने बाइबल में पढ़ा था कि मनुष्य को बस 3 मुख्य जरूरत होती है, अन्न, वस्त्र और निवास। और आज भी हमारी यही जरूरत है, परंतु हम मनुष्य इतने लालची हो गए हैं कि हर चीज में लालच ही ढूंढते हैं। आज अगर 2 रोटी खाने में प्रभु दे तो कल बिरयानी चाहिए होती है। 2 जोड़ी कपड़ा है तो उसमें संतुष्टि नहीं होती, ऊपर से हमें ब्रांडेड कपड़े चाहिए, चाहे वो कितने भी प्रदर्शित क्यों ना हो। एक घर से मन नहीं भरता, बल्कि 2-4 घर चाहिए। घर क्या, बंगले चाहिए। इन सब चीज के लिए मनुष्य कितनी मेहनत करता है, और अगर मेहनत कम पड़ जाए तो गलतों पर चला जाता है। धोखा देना, चोरी करना, घात करना, ऐसे काम जो प्रभु के नजर में उचित नहीं, वही करेंगे। आप ही बताओ, जिस काम से आपकी हानि हो सकती है उससे तरक्की कैसे मिलेगी? भाई और बहनों, प्रभु हमें जो देता है उसको खुशी खुशी स्वीकारो, क्योंकि आप जितना भी कोशिश कर लो, हमें वही मिलता है जो प्रभु चाहते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करो और फल की चिंता मत करो, क्योंकि वह अच्छा ही होगा। बाइबल के अध्याय मत्ती के वचन 9 और 10 में यह कहती है, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? ऐसा कोई नहीं। जिसके बच्चे उनसे खाना मांगे तो वह पत्थर देगा, नहीं ना? फिर सब उस प्रभु यीशु के बालक है,
फिर वो हमें मांगने पर उत्तम से भी उत्तम ही देगा। बस प्रार्थना में उनसे मांगो और प्रभु की कृपा देखो। प्रभु यीशु कभी भी किसी को भी कष्ट नहीं देख सकते। वो मदद करने जरूर आएंगे। विश्वास रखो और अपने आप को छोटा बना करके प्रार्थना करो। आपके छुपे हुए पाप परमेश्वर जानते हैं। फिर क्यों कहते हो कि मैं रोज चर्च में जाकर 1 घंटा प्रेयर करता हूँ, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देता हूँ, उपवास भी करता हूँ। भाई और बहनों, सच कहती हूँ, ऐसा मनुष्य स्वर्ग में प्रवेश कर ही नहीं पाएगा। इन बातों से घमंड प्रकट होता है। यह अच्छा है कि आप रोज प्रार्थना करते हो, कमाई का 10वां हिस्सा भी रखते हो, परंतु यह दूसरों के सामने प्रकट मत करो, क्योंकि अब दाहिने हाथ से अच्छा काम करो तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। और वही जब एक पापी अपने सब पाप मानकर क्षमा की याचना प्रभु के सामने करता है, सच में प्रभु उसकी पहले सुनेंगे। जिस पर प्रभु यीशु की कृपा होती है, प्रथम उसके चेहरे पे एक प्रकाश सा होता है, वो प्रकाश जो श्रृंगार भी नहीं मिलता। प्रार्थना करके जो मन में शांति और समझदारी और ज्ञान मिलता है, जो कहीं पर भी नहीं मिलेगा। स्वभाव में परिवर्तन और प्रभु के पाने की इच्छा होती है। रोज बाइबल पढ़ना, हर रोज प्रार्थना करना, अपने परिवार का ध्यान रखना, गरीबों की मदद करना, दूसरों के कष्ट को महसूस करना, यह मसीह विश्वासी में होता है। अगर आप विश्वासी परिवार में पैदा हुए हो तो विश्वासी हो, यह जरूरी नहीं। दूसरी तरफ अविश्वासी परिवार में जन्मा मनुष्य यीशु में विश्वास दिखाता है, वह सच में सौभाग्यवान है। प्रभु यीशु ऐसे मनुष्य को जरूर तरक्की देते, क्योंकि मसीह परिवार में जन्मने के बाद भी विग्रह आराधना करते हो और खुद को मसीह बताते हो, तो प्रभु यह तो देखेगा ही। सब कुछ पता होने के बाद भी आप पाप कर रहे हो, जैसे झूठी साक्षी देना, अपने मतलब के लिए दूसरों का इस्तेमाल करना, यह भी पाप ही है। फिर भी मसीह होने की बात करते हो, यह उचित नहीं। अपना सर्वस्व प्रभु को दे दो। हर दिन प्रार्थना करो। कभी मछलियों को देखा है, उन्हें बस जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। हर जानवर में ऐसा ही होता है। बस अब मनुष्य बस ऐसा जीने के लिए सब कुछ बहुतायत से चाहिए, फिर भी हमारा मन संतुष्ट नहीं होता है। फिर भी हमारे पास यह नहीं है, वो नहीं है, यह बस बुड़बुड़ाते रहते हैं। भाई और बहनों, प्रभु यीशु की पाने की लालसा करो। किसी के साथ छल करने की बजाय हर पर प्रभु यीशु को याद करो और देखो वह कैसे अपने आप को प्रकट करते हैं। बाइबल अध्याय यिर्मयाह वचन 29 में यह कहती है कि हमने मोआब के गर्व के विषय में सुना है कि वह अत्यंत अभिमानी है। उसका गर्व, अभिमान और अहंकार और उसका मन फूलना प्रसिद्ध है। अपने आप पर इतना अहंकार मत करो कि जब वह नाश की कगार पर आए तो उससे आपकी हानि हो, बल्कि अपने आप को नम्र करो। खूबसूरत होना प्रभु का आशीर्वाद है, परंतु उस पे घमंड मत करो, क्योंकि प्रभु जो आशीर्वाद देता है और हम उसका धन्यवाद करने के बजाय अहंकार करते हैं, तो प्रभु वह आशीर्वाद हमसे ले लेगा, क्योंकि हम उसके लायक ही नहीं रहते। और खूबसूरती और जवानी यह उस पेड़ के पत्ते की तरह होते हैं जो आज हरा है और कर पीला बनकर झड़ जाता है और धरती में जाकर नष्ट भी हो जाता है। भाई और बहनों, उस पेड़ की तरह बनो जो हमें फल और छाया देता है। अपने आशीर्वाद से दूसरों की मदद करो ताकि प्रभु और भी आशीष दे। प्रिय बालकों, आप यीशु मसीह को सबसे प्रिय हो, क्योंकि उनका हृदय बहुत साफ और निर्मल होता है। बच्चों को दुनियादारी की समझ नहीं होती, परंतु बच्चों को बस स्नेह की भाषा समझ में आती है। बाइबल अध्याय लूक वचन 17 में यह कहती है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करेगा, वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। यह वह दृष्टांत है जब बच्चे यीशु के पास जा रहे थे और यीशु के चेले उनको डांट रहे थे। यीशु ने उनसे कहा था कि स्वर्ग में प्रवेश करना है तो बालकों जैसा रहो। वह बालक जिसके मन में सबके लिए स्नेह है, क्योंकि उस बालक को कुछ पता ही नहीं होता है
कि कौन अपना और कौन पराया है। पराया मतलब उस बालक से नफरत करने वाले से है। बच्चा जब इस दुनिया में आता है, उससे पहले कुछ मनुष्य दिखते, अब उनमें से कौन क्या है यह तो कोई बताए तो समझ जाता है। सबसे प्रथम माँ फिर पिता की पहचान होती है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है और उसको जानना शुरू करता है। जब तक हमारा स्वभाव बच्चे को समझ आए वह बड़ा हो जाता है और फिर हर प्रकार की आदतें लग जाती है। भाई और बहनों, आप अपने बच्चों को सब सिखाते हो तो यह भी सिखाओ कि प्रभु से सबसे ज्यादा स्नेह करता है, क्योंकि वो हृदय में अच्छी भावनाएं रखते हैं। उन्हें प्रार्थना क्या है और कैसे करनी चाहिए यह भी सिखाइए। उस माता पिता जैसा मत बनना जो बच्चों को बिगाड़ते हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, वही अपने ही माता पिता का अपमान करने से भी खुद को रोक नहीं सकता। बच्चे पतंग की तरह होते हैं, कब मांझे को ढील देना है और कब खींचना है ये आपको पता होना चाहिए। उस समय पहले एक गांव में रहती थी। उसका पति मर गया था। उसका बस एक ही बेटा था। वह औरत लोगों के घर में काम करके गुजारा करती थी, परंतु इस कमाई से वह अपने बेटे की हर जरूरत पूरा नहीं कर पा रही थी। बच्चा बड़ा हुआ और पाठशाला जाने लगा, परंतु जब वह बच्चा दूसरों की अच्छी चीजें देखता था, पाने की इच्छा होती थी। पहले वह बच्चा अपनी माँ से मांगता था, पर पैसा न होने के कारण बच्चे को नहीं दे पाई। बच्चा हताश हो गया और दूसरे दिन उसने फिर से वह चीजें पाने की चाह हुई। इस कारण वह बच्चे ने किसी की पेंसिल चोरी कर ली और जब वह चुराई हुई पेंसिल अपने माँ को दिखाया, माँ खुश हो गई। जो बच्चे को चाहिए था वह उसे मिल गया था, परंतु यही नहीं पूछा कि बेटा ये पेंसिल किसने दी है या उसने चोरी की है क्या। वह चुप रही और हंस के घर के काम में व्यस्त हो गई थी। दूसरे दिन बच्चे ने रबर, फिर किताबें और पैसे चोरी करना शुरू कर दिया। बच्चे ने माँ को बताया कि उसने चोरी किए, फिर भी उसकी माँ ने बच्चे से कुछ नहीं कहा। बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया और चोरियां करने चालू कर दिया। कभी पैसे, कभी सोने के सामान चोरी करने लगा। उसकी माँ ने लोगों के घर में काम करना बंद कर दिया और बेटी की चोरी के पैसे से जीने लगी। एक दिन रात को बेटा चोरी करने गया था। उस रात घर में लोग होने के कारण वह चोरी नहीं कर पाया, परंतु उसके हाथ से उस घर के एक सदस्य का चाकू लग गया और थोड़ी देर में उस सदस्य की मृत्यु हो गई। घर वालों ने पुलिस को बुलाया और चोर का हुलिया बताया, जिससे चोर पकड़ा गया। अदालत को फांसी की सजा हुई। वह लड़का फांसी के दिन का इंतजार करने लगा और वह दिन आया। तब पुलिस वाले ने उस लड़के से पूछा कि भाई मरने से पहले उसकी आखिरी इच्छा क्या है। लड़के ने बहुत सोचा और थोड़ी देर में उसको बोला उसे उसकी माँ से मिलना है। उसकी माँ को बुलाया गया। तब वह लड़का उसे देखकर बहुत गुस्से में हो गया और कहने लगा कि क्या तू ही मेरी जन्मदाता है, क्योंकि मुझे संशय है कि उस औरत ने उस लड़के को चुराया तो नहीं था। इस बात पर उस औरत ने उस लड़के को एक थप्पड़ मारा। इतने साल वह लड़का कभी दुखी नहीं हुआ, पर आज वह फूट फूट कर रो रहा था। माँ से कहा, माँ काश ये थप्पड़ आपने मुझे उस समय मारा होता जब मैंने पहली चोरी की थी। और वह लड़का चला गया और उसे फांसी हो गई। भाई और बहनों, हमारे बच्चे हमारे रिश्ते का हिस्सा बने। उन्हें अच्छे संस्कार दो। बड़ों का आदर करना, दूसरों की मदद करना क्या गलत है क्या सही है, ये बच्चों को सिखाया जाता है माँ के पिता के द्वारा। और ये हमारा कर्तव्य है कि हम बच्चों का शिक्षा दें। पहले हमें माता पिता बनने के योग्य होना चाहिए। हमें भी सही गलत की सीख होनी चाहिए। हमें बाइबल सिखाती है, अच्छा ज्ञान, स्वभाव, दया, सही गलत भी बताती है। हर रोज प्रार्थना करो। उस समय घर के सब लोग बच्चों को भी उस प्रार्थना का हिस्सा बनाओ, ताकि प्रभु उस परिवार पर आशीषें ही आशीषें दे। आमीन।